हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक हुए AEW कंपनी के डायमंड स्पेशल यानी कि फाइटर फेस्ट की वीक 1 की बात की AEW कंपनी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी CM पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइटर फेस्ट की वीक 1 की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि फाइटर फेस्ट की नाइट 1 ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये शो एक बहुत ही बढ़िया शो था और हमें शो के ऊपर काफी सारी बढ़िया चीजें देखने को मिली है। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 की व्यूअरशिप की तो गाइस डायनामाइट स्पेशल शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। जो देखा जाए तो सरप्राइजिंगली स्पेशल शो होने के बावजूद डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 979 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की वीक 1 को व्यूअरशिप मिली है 942 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की रेटिंग इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 11% कम हो चुकी है, जो कि फिर एक बार डायनामाइट शो की रेटिंग्स के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.36, तो वहीं पर इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली 0.32, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है। पर गाइज इस सब के बावजूद इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले भी नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ही था। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि माना कि यहाँ पर ओवरऑल व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये देखकर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर ओवरऑल सभी टीवी शोज की व्यूअरशिप कम हो रही है, पर इस सब के बावजूद डायनामाइट शो टीवी रेटिंग्स के अंदर टॉप कर रहा है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये देखकर तो मैं काफी खुश हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि गाइज किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और यही अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 2 पर आती है टोनी स्टॉर्म और नंबर 1 पर आती है मियू यामाशिटा। ऑस्ट्रेलिया हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। और इस रैंकिंग के अंदर मियू यामाशिटा नए से आई है, जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वहां पर इससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कौन है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा, पर अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर, नंबर 3 पर आते हैं कीथ ली और स्क्वायर सिटलैंड, नंबर 2 पर आते हैं पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और यहाँ पर स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स, जबकि रिकी स्टार्स और स्क्वायर सिटलैंड इन्होंने यंग बक्स को हरा दिया है। पर यहाँ पर यंग बक्स क्यों चैंपियन है ये मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी के रैंकिंग्स डायनामाइट शो के कुछ घंटे पहले रिलीज होती है, इसलिए इस वीक की रैंकिंग्स डायनामाइट शो के पहले की रैंकिंग्स है और ये रैंकिंग्स अगले डायनामाइट शो से पहले अपडेट कर दी जाएंगी। पर अब तक इन्हें अपडेट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर यंग बक्स स्टिल चैंपियन है। पर नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर स्क्वायर सिटलैंड और कीथली टैग टीम चैंपियंस दिखाई देंगे। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर ऑफ सॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 3 पर आते हैं जे लीथल, नंबर 2 पर आते हैं हैंगमैन एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई। ऑस्ट्रेलिया हमारे TNT चैंपियन वार्डलो, ऑल अटलांटिक चैंपियन पार्क, इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक, जहां पर भी ऑरेंज कैसिडी नए से नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आए हैं। और यही इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर रैंकिंग्स देखकर मुझे लग रहा है कि AEW कंपनी के चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजेस बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की
और जानते हैं इस हफ्ते का डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट नाइट 1 ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के ऊपर हमें शो के मेन इवेंट के अंदर यंग बक्स अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स एक बहुत ही बड़ा ट्रिपल टेट टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे और सरप्राइजिंगली मैच जीतकर कीथ ली और स्वर्ड सिटलैंड बन चुके हैं नए एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जिस सरप्राइजिंग रिजल्ट के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया था। लेकिन गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है, क्योंकि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज शेयर की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए कीथ ली कह रहे थे कि कीथ ली इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के ऊपर ये मैच रेसल करने के लिए काफी नर्वस थे और काफी इमोशनल भी थे, क्योंकि करंटली कीथ ली की लाइफ के अंदर उनके दो करीबी दोस्त जो कि उनके भाइयों की तरह है, उन्हें काफी खतरनाक बीमारी हुई है जो कि है कैंसर, और वो भी करंटली स्टेज 4 के अंदर है और कीथ ली को काफी जल्दी उनके पास पहुंचना है। इसलिए कीथ ली काफी इमोशनल थे। इसीलिए कीथ ली को लग रहा था कि कीथ ली इस वीक का डायनामाइट शो छोड़कर सीधा उनके पास पहुंच जाए, पर काम पहले है। इसीलिए कीथ ली ने अपना ये मैच अपने उन दोस्तों को डेडिकेट किया है और ये मैच रेसल कर यहाँ पर टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद अब कीथ ली काफी जल्दी अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर कहकर कीथ ली ने ये मैच अपने दोस्तों को डेडिकेट किया है और यहाँ पर कीथ ली ने काफी इमोशनल प्रोमो कट किया है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि माना कीथ ली पहाड़ जैसे बहुत ही बड़े सुपरस्टार है पर फिर भी वो इमोशनली काफी वीक है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं हमेशा ये देखकर काफी सरप्राइज होता हूँ कि जो आदमी जितना तगड़ा दिखता है उतना ही इमोशनली वीक होता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में मल्टीपल सुपरस्टार्स ने कीथ ली के टैग टीम चैंपियन बनने के ऊपर अपने रिएक्शन शेयर किया है और ये सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू कंपनी में से भी है। इसलिए किसका क्या रिएक्शन रहा ये जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी सीएम पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ही एक हफ्ते के अंदर एडब्ल्यू कंपनी से ब्रेक लेते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हुए हैं। इसलिए सीएम पंक को एक सर्जरी करवाने की जरूरत थी और सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाने के एक हफ्ते बाद ही अपडेट आई थी कि सीएम पंक की सर्जरी हो चुकी है और अब सीएम पंक रिकवरी प्रोसेस के अंदर है। और तब से लेकर अब तक सीएम पंक की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई और हमें ये भी नहीं पता कि सीएम पंक किस तरीके से रिकवर कर रहे हैं। पर गाइस हाल ही में सीएम पंक ने अपनी रिकवरी को लेकर एक अपडेट शेयर की है और इस तरीके से कि हाल ही में सीएम पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक स्टोरी शेयर की है, जिस स्टोरी के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करते करते एक फिल्टर यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि सीएम पंक अपनी रिकवरी प्रोसेस के दौरान यहाँ पर वर्कआउट करने लगे हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि सीएम पंक की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। पर गाइस जहां तक बात है सीएम पंक रिटर्न की, तो गाइस सीएम पंक रिटर्न के ऊपर भी एक अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट ये है कि सीएम पंक की रिकवरी काफी अच्छी तरीके से चल रही है और देखने में ऐसा लग रहा है कि पंक को अपना रिटर्न करने के लिए ओरिजिनल जितना टाइम लगने वाला था उससे अब काफी कम टाइम लग सकता है। यानी कि पहले बताया जा रहा था कि पॉसिबली सीएम पंक 4 महीने तक एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले, पर गाइस अब बताया ऐसा जा रहा है कि प्रॉब्ली सीएम पंक 2 से लेकर 3 महीने के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये अपडेट काफी अच्छी है और हमें काफी जल्दी सीएम पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं अपडेट देकर काफी खुश हूँ और मुझे भी पंक को दोबारा से एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर देखना है, तो देखते हैं कि पंक कब तक रिटर्न करते हैं। पर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?